बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। 3 दिसंबर दिन रविवार, मौजूदा संत सतगुरु ने हमें सत्संग बख्शा। ब्यास में दिल का हुजरा साफ कर जाना के आना के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। यह तुलसी साहब की वाणी है और यह शब्द आपने शेख तकी को समझाने के लिए फरमाया है। शेख तकी एक मुसलमान फ़कीर था जो काबा का हज करके वापस आ रहा था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने अपने निवास स्थान के सामने अपना खेमा लगाया था, जिसके कारण आपने बहुत से शब्द शेख तकी को समझाने के लिए फरमाए। तो आपने अपनी वाणी शुरू की, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आना के लिए। तुलसी साहब फरमाते हैं कि ऐ शेख तकी, हम सब दुनिया के जीव चाहते हैं कि वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठे, लेकिन कभी यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस जगह हम परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, क्या वह जगह उसके बैठने के काबिल है। हमारा मन दुनिया की शक्लों, पदार्थों और मैलों के लिए तड़पता रहता है और मिलना हम उस परमात्मा से चाहते हैं। ये दोनों बातें किस तरह हो सकती हैं? अगर हमें उस परमात्मा से मिलना है तो हमें अपने अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम रूपी समुंदर के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती, इसका देह के बंधनों से 84 लाख जूनियों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ इश्क, प्यार, विरह और तड़प का रिश्ता है। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम और प्यार नहीं है, तब तक हम उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके साथ मिलाप किस प्रकार कर सकते हैं। जब तक हमारा मन किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता, तब तक उसे हासिल करने के लिए मन कुर्बानियाँ देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। हमारा हृदय तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता फिरता है। मिलना हम उस मालिक को चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इसलिए ऐ शेख तकी, अगर तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध कर, निर्मल कर और अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क पैदा कर, सच्चा प्रेम और सच्चा प्यार पैदा कर। आगे तुलसी साहब कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि हमारा मन दुनिया की शक्लों और दुनिया के पदार्थों के पीछे दिन रात भटकता फिरता है और इन्हीं के ध्यान में, इन्हीं के मोह या प्यार में उलझा हुआ है। हमारा मन कभी निचला नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच विचार या ध्यान में फंसा ही रहता है। जहाँ सत्संग में बैठे हुए भी कभी बाल बच्चों का, कभी घर के कारोबार का, तो कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों का ख्याल आता है। जिन जिन चीज़ों का हम दिन रात सिमरन करते हैं, उनकी शक्लें ही हमारी आँखों के सामने फिरना शुरू कर देती हैं। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना गहरा संबंध और लगाव हो जाता है कि मौत के समय ये शक्लें हमारे सामने बड़ी स्क्रीन की तरह घूमने लगती हैं। फिर जहाँ आसा तहाँ वासा, जहाँ हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बह जाते हैं। अब ये दुनियादारी के रिश्तों का सिमरन क्या है? संतों महात्माओं ने संसार को प्रभु की लीला, नाटक या खेल कहा है। नाटक, लीला या खेल देखने में सुंदर और आकर्षक होता है, लेकिन वास्तव में होता मात्र खेल, नाटक या लीला ही है। नाटक सत्य नहीं होता और थोड़े समय के लिए होता है, जिसका अंत निश्चित होता है। यही कारण है कि संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में जगत की नश्वरता पर बहुत बल दिया है। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण और स्थायी आनंद की प्राप्ति है। पूर्ण और स्थायी आनंद केवल पूर्ण और स्थायी पदार्थ में से ही मिल सकता है।
संसार और इसके सब पदार्थ अपूर्ण और अस्थायी हैं, जहाँ कुछ भी पूर्ण और सदैव रहने वाला नहीं है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, धन दौलत, मान बढ़ाई की तो बात ही अलग रही। सूरज, चांद, सितारे, सागर, पर्वत भी स्थायी नहीं है। संसार की नश्वरता के बारे में बाबा फरीद साहब एक श्लोक कहते हैं, फरीदा रुत फिरी वण कंबिया, पत चढ़ चढ़ पाहे, चारे कूंडा ढूंढियां, रहन के थाओ नाहे। आप कहते हैं कि जिस तरह पतझड़ के मौसम में सारे जंगल के वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह संसार के हर कोने में मृत्यु का डंका बज रहा है। संसार का कोई कोना मृत्यु की पहुंच से परे नहीं। सारी की सारी त्रिलोकी परिवर्तनशील और नाशवान है। इस पर काल का पहरा है। काल का अर्थ परिवर्तन भी है, मृत्यु और विनाश भी। प्रभु ने इस जगत को अधूरा और नाशवान बनाया है, क्योंकि केवल अधूरे और नाशवान जगत में से ही पूर्ण और अविनाशी जगत में जाने की लालसा पैदा हो सकती है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में संसार की नश्वरता के विस्तृत दृश्य प्रस्तुत किए हैं। वे जीवात्मा को संसार की वास्तविकता से परिचित करवाना चाहते हैं। वे जीव को समझाना चाहते हैं कि दुनिया उनका सच्चा देश नहीं है। इस दुनिया के रिश्तेदार उसके सच्चे रिश्तेदार नहीं हैं और इंद्रियों के भोग आत्मा का सच्चा आहार नहीं है। जीवात्मा का सच्चा साथी व संगी वह परम पिता परमात्मा है और उसका सच्चा भोजन शब्द या नाम रूपी अमृत है। संत महात्मा संसार और इसके सुखों के विरोधी नहीं हैं। वे इसकी सीमा और वास्तविकता बयान करना चाहते हैं। वे समझाना चाहते हैं कि सांसारिक सुख शारीरिक और मानसिक हैं, आध्यात्मिक नहीं। यह नश्वर संसार और इसके संबंध उस अविनाशी धाम, उसके सुखों और परम पिता परमात्मा की जगह नहीं ले सकते। वही संतों महात्माओं ने संसार की नश्वरता पर बल देने का वास्तविक उद्देश्य है। संत महात्मा समझाते हैं कि नश्वर संसार का मोह मनुष्य को संसार से बांध कर रखता है और अविनाशी प्रभु का प्रेम उसे संसार से मुक्त करके प्रभु से मिला देता है। जीवात्मा के अंदर प्रभु का प्रेम स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन यह प्रेम संसार के प्रेम के नीचे दब गया है। जब जीव किसी ऐसे पूर्ण पुरुष की संगत करता है जो प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो चुका है और जिसके अंदर प्रभु के प्रेम का सागर उमड़ रहा है, तो जीवात्मा के अंदर भी धीरे धीरे प्रभु का सोया हुआ प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है। जब जीव ऐसे पूर्ण महात्मा द्वारा समझाई गई युक्ति के जरिए अपना ध्यान अंतर में एकाग्र कर लेता है, तो उसकी लिव प्रभु के नाम से जुड़ जाती है। इस तरह वह इस अधूरे और नश्वर संसार के मोह से मुक्त होकर उस अविनाशी प्रभु में लीन हो जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि उस परमात्मा के नाम का सिमरन करके, उसका ध्यान करके हमें अपने फैले हुए ख्याल को दुनिया से निकालना है तथा उसे परमात्मा की भक्ति में लगाना है, उसके प्यार में रखना है। इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार नहीं निकलेगा, हमारे मन से गंदी गंदी वासनाएं दूर नहीं होंगी, उस परमात्मा के अंदर होते हुए भी हम उसकी भक्ति कैसे कर सकेंगे? उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल किस तरह जा सकेगा? गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। कि मालिक की भक्ति की महिमा तो कभी बयान ही नहीं की जा सकती। भक्ति करने की, पूजा करने की, ध्यान करने की आदत तो हम सबको पड़ी हुई है। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मजहबों और मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। तो आप समझाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति के काबिल नहीं हैं, हमारे प्यार या ध्यान के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति और इनका प्यार हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में खींच कर ले आता है। किसकी भक्ति और किसका प्यार हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाएगा? तो आप फरमाते हैं कि केवल उस परमात्मा की भक्ति और केवल उसी का प्यार। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, निश्चल एक आप अभिनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा। वह परमात्मा निश्चल है,
वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो भाग्यशाली लोग उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें उस परमात्मा से क्यों मिलाप करना है? क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम जब तक वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करते, उसका इस काल और माया के जाल से, देह के बंधनों तथा 84 लाख योनियों के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। परमात्मा से बिछड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसकर हम दिन रात दुख और तकलीफ़ें उठा रहे हैं। उस मालिक की भक्ति करके, उससे मिलाप करके हम इस देह के बंधनों तथा 84 के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण, कि हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है तो यह परमात्मा से मिलकर हमेशा के लिए सुहागिन हो जाती है। इसका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास साहब का कथन है, जिनी घर जाता अपना से सुखिए भाई। आप फरमाते हैं कि जो भाग्यशाली जीव वापस अपने घर पहुंच जाता है वह हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, शांति प्राप्त कर लेता है। यह हमारा मन है जो दुनिया के ध्यान में उलझा हुआ है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह किए बैठा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम इस मन को जीत लेंगे तो सारे जगत के बनाने वाले को जीत लेंगे। हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह हमारा मन है। हमें उसे दुनिया की ओर से हटाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। इसलिए तुलसी साहब हमें समझाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो वह तो दुनिया की मैल से भरा हुआ है। इस हृदय को शुद्ध करो, निर्मल करो, और हृदय शुद्ध व निर्मल तब हो सकेगा जब इसके अंदर से संसार का मोह या प्यार निकल जाएगा तथा परमात्मा का सच्चा प्रेम और इश्क बस जाएगा। तभी हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेगी। अपनी दूसरी कड़ी में तुलसी साहब क्या फरमाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। चश्मे दिल से देख जहाँ, जो जो तमाशे हो रहे, दिल से ता क्या क्या हैं तेरे दिल सताने के लिए। अब समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच विचार कर लो कि ये जितने भी दुनिया के भोग विलास, सैर, रंग और तमाशे हैं, ये हमारे मन को कोई सुख देने के लिए नहीं बल्कि उसे और अधिक दुखी करने के लिए हैं। हमारा मन दुनिया के रूप, रंग और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हम इन पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ही दिन रात और दुखी होते चले जाते हैं, उतना ही हमारा मन इनमें फंसकर उचाट होता जाता है। तुलसी साहब समझाते हैं कि इनमें से ना कभी किसी को सुख मिला है ना कभी मिल सकता है। जब शादी होती है तो मन में कितना चाव होता है, लेकिन उसी पत्नी से अनबन हो जाए तो घर नरक बन जाता है। संतान होती है, कितनी खुशी मनाते हैं, मित्रों रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, दावतें देते हैं, लेकिन अगर वह नालायक निकल आती है, कहने में नहीं रहती, जब मालिक की मौज वह उसे वापस बुला लेता है तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। इसी प्रकार खाने पीने और भोग विलास के पदार्थों की ओर हमारा ख्याल जाता है, लेकिन जब उनका हिसाब देना पड़ता है तो देह पर बीमारियां आती हैं। तब पता चलता है कि वह सुख के साधन हैं या दुख के। इसी तरह हम सोचते हैं कि वे लोग बड़े सुख और शांति में होंगे जिनके हाथों में हुकूमत की वागडोर है, जिनको हम दिन रात सिर आँखों पर लिए जुलूस निकालते हैं। लेकिन अगर इतिहास पढ़कर देखें तो पता चलता है कि रातों रात हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं और जिनका दुनिया जुलूस निकालती थी उन्हें जेल खानों में डाल दिया जाता है, फांसी के तख्तों पर लटका दिया जाता है, गोलियों का शिकार बना दिया जाता है। जिस मान बढ़ाई को हम सुख का कारण समझे बैठे थे वही मान बढ़ाई हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है।
फिर ख्याल आता है कि शायद धन दौलत में सुख और शांति मिलती होगी, लेकिन अच्छी तरह विचार करके देखें, उसे कमाने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने कीमती असूलों को कुर्बान करना पड़ता है और किस प्रकार सेहत का नाश करना पड़ता है, फिर उसके संभालने में कौन सा सुख मिलता है। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर कहीं सुख है, शांति है, तो वह सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, उसके प्यार में है। आपने कई बार उदाहरण दिया है कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश में जाता है। उसे नुमाइश की हर चीज़ अच्छी लगती है, सुंदर मालूम होती है। कहीं खिलौनों की दुकानें हैं, कहीं मिठाइयाँ की, तो कहीं बिजलियाँ, झालरें आदि सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि उसे खुशी नुमाइश की इन चीज़ों से मिल रही है। अगर गलती से वह पिता की उंगली छोड़ देता है तो नुमाइश का सामान वहाँ होते हुए भी वह रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि यह खुशी उसे तब तक ही मिल रही थी जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। अब हमारा पिता कौन है? वह परम पिता अकाल पुरुष वाहे गुरु है। जब तक हमारा ख्याल, हमारी लिव उसकी भक्ति और प्यार में है, हमें यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों तथा दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के मिले रहते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा को भुला देते हैं तो ये सब भी हमारे लिए जमरूप हो जाते हैं और इनसे भी हमें दुख और मुसीबतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तुलसी साहब हमें चेतावनी देते हैं कि दुनिया और इसके पदार्थों में आज तक ना किसी को सुख और शांति मिली है और ना मिल सकती है। सुख और शांति केवल परमात्मा की भक्ति और प्यार में है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्द सुरत सुख उपजे, प्रभ रातो सुख सार। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे तो मालिक की भक्ति और प्रेम के रंग में रंगे जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तब कहीं जाकर हमें सुख की सांस आएगी। जब तक हम सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा परमात्मा के प्रेम में रंगे नहीं जाते, तब तक दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल पैदा नहीं होता। कहा जाता है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया, सुख है विच विचार दे, संतां सरन पिया। कि ना किसी को कभी बाल बच्चों में सुख मिला है और ना इनसे घबराकर जंगलों पहाड़ों में जाकर सुख मिला है। सुख तो गुरमुखों की शरण में जाकर नाम की कमाई करने में है, शब्द का अभ्यास करने में है। इसलिए जब तक हम शरीर में बैठकर शब्द या नाम की खोज नहीं करते, तब तक हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आँखों के नीचे नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों, शराबों, ख्वाबों की लज्जतें हैं। जब तक हमारा मन आँखों से उतरकर इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, यह कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा यह इंद्रियों के भोगों की ओर से हटकर अंदर शब्द की लज्जत में लीन हो जाता है, नाम का रस लेने लग जाता है, तब यह सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अपनी अगली कड़ी में तुलसी साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। अब आप समझाते हैं कि दिल तो एक है और तमन्नाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं लाखों हैं, वह पूरी होती नहीं। मन दिन रात और ज़्यादा इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा किए जा रहा है। जो भी चीज़ मन की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, वही उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। इच्छा और तृष्णा आज तक ना किसी की पूरी हुई हैं, ना हो सकती हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं कि जिस मन की यह हालत है कि वह इच्छाओं और तृष्णाओं के अंदर ही भटकता फिरता है, वह हमारे अंदर टिककर मालिक की भक्ति किस प्रकार कर सकता है, उसका ख्याल परमात्मा की ओर कैसे जा सकता है। हम जो तृष्णाएं और इच्छाएं करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा के हुक्म तथा उसकी मौज में रहना चाहिए। जिस हालत में वह रखता है, उसी हालत में रहते हुए उसकी भक्ति करनी चाहिए। गुरु नानक साहब कहते हैं, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाही खाए। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं।
जो कुछ भी हम दिन रात परमात्मा से अरदासें करके मांग रहे हैं, जो तृष्णाएं और इच्छाएं इसके आगे रख रहे हैं, उन्हें वह जरूर पूरा करेगा। उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म दे देगा और उस जगह जन्म देगा जहां जाकर हम इन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकें। लेकिन अगर परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांगेंगे, सिर्फ मालिक से मिलने की इच्छा और ख्वाहिश होगी, तो वह मालिक भी हम पर दया और बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। लेकिन हमारा क्या हाल है। आसां पर्वत जेडियाँ मौत तनावा हेठ। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं कि मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। हमें परमात्मा ने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए थोड़े सालों की यह ज़िंदगी बख्शी है और हम हैं कि सारी दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं का बोझ सर पर उठाए हुए हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें मालिक के भाणे, उसके हुक्म, उसकी रजा में रहना चाहिए। जिस हालत में परमात्मा रखता है उसी में राजी रहते हुए उसकी भक्ति करनी चाहिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। आप फरमाते हैं कि पहले तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी खोज नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता भी है, उसकी खोज करना भी चाहते हैं, तो जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं। जिस जगह परमात्मा बसता है वह हमारा शरीर है, हमारी देह जहाँ वजूद है। यह वह प्रयोगशाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। के जो गुरमुख हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वह देह या शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूले फिर रहे हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, इस गुफा में उखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। कि हमारा यह शरीर केवल हड्ड चाम और मांस का ही बना हुआ नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो अलख अगम और अनंत है, वह भी इस शरीर के अंदर बसता है, इस देह में रहता है। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, सदा हजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछाणो। कि वह परमात्मा कोई जंगलों पहाड़ों में छिपा नहीं बैठा है, वह कहीं मंदिर मस्जिदों में छिपा नहीं बैठा है, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमें गुरमुखों के जरिए शब्द या नाम की कमाई करके उस परम पिता परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढना है, शरीर के अंदर जाकर ही उसकी खोज करनी है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। अब आप कहते हैं कि कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपने हाथों द्वारा ईंटों पत्थरों से मालिक के रहने के जो स्थान बनाए हैं, उसमें जाकर दिन रात परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस जगह के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है। हम उस कुदरती मस्जिद, कुदरती मंदिर को दुखों और मुसीबतों में फंसाए बैठे हैं। जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, उन्हें कितना साफ रखते हैं, कितनी धूप बत्ती जलाते हैं, उसमें जाकर कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, ऊंची आवाज़ में बोलते तक नहीं, क्योंकि मालिक के रहने के स्थान हमने बनाए हैं। लेकिन परमात्मा ने जो जगह अपने रहने के लिए खुद बनाई है, उसमें गंदगी ही गंदगी भरे जा रहे हैं। उस मंदिर में बैठकर बुरे से बुरे कर्म किए जा रहे हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ की कदर नहीं करते। तुलसी साहब हमारी आंखें खोलते हैं कि ये जो बाहर के मंदिर मस्जिद हैं ये नकली हैं, अंदर मंदिर, असली मंदिर हमारा शरीर है। हमें उस परमात्मा की खोज अपने शरीर में जाकर करनी है। इस शरीर रूपी मंदिर या मस्जिद के अंदर जाकर परमात्मा को किस तरह ढूंढना है, इसका इशारा आप अगली तुक में करते हैं। कुदरती काबे की तू
मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब आप समझाते हैं कि ऐ शेख तकी, काबे जाकर हज करने से तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह शरीर ही तेरा काबा है, इसके अंदर जाकर मालिक से मिलने का हज कर, तब कहीं तू मुक्ति हासिल कर सकेगा। अब बात यह है कि हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक, दूसरी आँखों से ऊपर है। आँखों से नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों शराबों ख्वाबों की लज्जतें हैं। जब तक हमारा ख्याल आँखों से नीचे है, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं कि अपना ख्याल आँखों से ऊपर इकट्ठा कर, यही कुदरती काबे की मेहराब है। आम तौर पर मुसलमान मस्जिद की मेहराब में खड़े होकर बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। तुलसी साहब समझाते हैं कि हमारा माथा या ललाट इस कुदरती काबे की मेहराब है। इस मेहराब में जानी आँखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगाह से एक अनंत मीठी और सुरीली आवाज़ आ रही है। वह आवाज़ हम सबको अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर बुला रही है। अगर हम 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर सिमरन और ध्यान के जरिए आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे और उस सदा अथवा शब्द की आवाज़ को पकड़ लेंगे, तो हम भी शब्द या नाम को पकड़कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कि वह शब्द या नाम उठ रहा है। वह सचखंड से उठ रहा है, जहां के हमारा प्रीतम वह परमात्मा रहता है। तुलसी साहब समझा रहे हैं कि हम अंदर उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब तक हम अंदर जाकर खोज नहीं करते, उस कुदरती काबे के अंदर जाकर उस मेहराब में ख्याल इकट्ठा करके शब्द की धुन को नहीं सुनते, मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, इत्थे उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे, तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। अपने घर के दरवाजे की यह पहचान है कि उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, उस नुक्ते या बिंदु पर दिन रात अनहद शब्द गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ मालिक की दरगाह से उठ रही है। वह चोरों ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। जहाँ किसी कौम, किसी मजहब और किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप फरमाते हैं, जो भी खुशकिस्मत भाग्यशाली इंसान अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इस रास्ते पर चलकर वह वापस अपने घर पहुंच जाता है। इसी को पलटू साहब उल्टा कुआं कहकर समझाते हैं। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। आप समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर इस उल्टे कुएं में एकाग्र करेंगे, तो हमें अपने अंदर एक ज्योति जलती दिखाई देगी, एक चिराग जलता नजर आएगा। आगे फरमाते हैं, शे ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती, कि वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, ना उसे बत्ती की ज़रूरत पड़ती है ना तेल की। साल में 6 ऋतुएँ होती हैं, 12 महीने होते हैं, दिन रात होते हैं। मतलब यह कि हमेशा के लिए वह ज्योति हर एक के अंदर जल रही है। पलटू साहब आगे समझाते हैं, निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, कि जब हम उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि उस ज्योति के अंदर से एक अत्यंत मीठी और सरीली आवाज़ आ रही। अगर हम उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दें, उस ज्योति के दर्शन करने लगें, तो हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल सकती है और हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन सकते हैं। बाहर के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में मुक्ति नहीं है। बाहर के काबे का हज करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें इस शरीर के अंदर जाना है, देह या वजूद के अंदर जाना है।
इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तभी हम उस कलमे को सुन सकेंगे, उस बांगे समानी को पकड़ सकेंगे, जिसे पकड़कर और जिसके पीछे जाकर ही हम वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। अगली कड़ी में तुलसी साहब क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। तुलसी साहब समझाते हैं कि ए शेख तकी, उस परमात्मा की खोज में क्यों तू जंगलों पहाड़ों में भटकता फिर रहा, क्यों बाहर दुखों में उलझा बैठा हुआ है। वह परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है और उससे मिलने का रास्ता भी हम सबके शरीर में एक ही है। वह कौन सा रास्ता है? हमें शाहरग में से होकर वापस अपने घर जाना है। इसे ऋषि मुनियों ने सुषुम्ना नाड़ी कहा है। जो कुछ प्राप्त करना है हमें अपने शरीर से ही प्राप्त करना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेकार दुख पाए। कि जो लोग उस नाम रूपी वस्तु को या परमात्मा को अपने शरीर से बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, वे अपने कीमती वक्त को बेगारियों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा की खोज करनी है। लेकिन वह कौन है जो हमें अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज नहीं करने देता? तो गुरु रामदास जी बताते हैं, घर रतन लाल बहु मानक लादे, मन भ्रमया लह न सकाइए। हमारे शरीर रूपी घर में परमात्मा के नाम के अनगिनत खजाने रखे हैं, लेकिन हमारा मन बाहर के भ्रमों में फंसा हुआ है। जब तक वह शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करता, हम उस दौलत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन से भ्रमों में फंसे हुए हैं? कोई तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति का साधन समझे बैठा है, तो कोई तीर्थों की यात्रा को, तो कोई जप तप को मुक्ति का उपाय समझे बैठा है। हम दुनिया के जीव दिन रात बाहर मुखी होते चले जा रहे हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई। कि उस परमात्मा की भक्ति तो दुनिया के हम सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक करते हैं, लेकिन हम दुनिया के जीव मन के अधीन होकर भक्ति करते हैं। और जो भक्ति हम मन के अधीन होकर करते हैं, वह भक्ति हमें अपने ठिकाने या मंजिल पर नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मन हमें बाहरमुखी करके कर्म कांड में उलझा देता है। कौन सी भक्ति हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी? तो आप फरमाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ये पूजा थाई पाई। कि शब्द के अभ्यास के द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा मन को निर्मल और पवित्र करना ही परमात्मा की असली भक्ति है। और यही भक्ति हम सबको वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा कर पर विद नहीं जाने, दूजे भाए मल लाई। लोग भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति करने का असली तरीका नहीं जानते। असली रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलकर पापों के बोझ को और भी अधिक बढ़ा लेते हैं। इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि क्यों जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिर रहे हो, क्यों मंदिरों मस्जिदों में गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हो। वह परमात्मा तो शरीर के अंदर है। हमें अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए, अपनी देह या वजूद में जाकर उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी चाहिए। मुर्शदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। आप समझाते हैं कि यह तो ठीक है कि परमात्मा हमारे हर एक के शरीर और देह के अंदर है, लेकिन हम अपनी अकल के द्वारा शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज नहीं कर सकते, कभी उस परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते। तुलसी साहब फरमाते हैं कि शरीर के अंदर परमात्मा की खोज करने का जो तरीका और साधन है, उसका पता किसी कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु से मिलेगा। जब हम ऐसे कामिल मुर्शिद को ढूंढकर सिद्क और सबूरी यानी सच्चाई और धैर्य के साथ उस पर भरोसा और विश्वास रखकर अपने शरीर के अंदर जाकर खोज करना शुरू करेंगे, तब हम अपनी खोज या तलाश में सफल हो सकेंगे। जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिलता,
हमें मालिक की भक्ति करने के तरीके का पता नहीं चलता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कि अगर कोई पूरा गुरमुख मिल जाए, मुर्शद कामिल मिल जाए, वह हमें नाम के अभ्यास का तरीका बता दे और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। गुरुमुखों की संगत और सोहबत में जाकर उनके साथ प्रीत करनी है। इस प्रीत के द्वारा हमारे मन में प्रतीति आ जाती है। जब तक हमें किसी के साथ प्यार नहीं है, तब तक हमें उस पर कभी भरोसा नहीं आ सकता। आप देखें, जिस मित्र के साथ हमारा प्यार होता है, उसके साथ हम हजारों लाखों रुपयों का व्यापार उसके प्यार में बंधे हुए उस पर भरोसा करके कर लेते हैं। और जिस पर हमें पूरा विश्वास व भरोसा होता है, हम दुख और मुसीबत के समय उसकी सलाह भी लेते हैं और समझते हैं कि जो कुछ भी वह करेगा हमारे फ़ायदे के लिए करेगा। हमें उस पर इतना विश्वास होता है कि हम उसकी सलाह पर भी अमल करना शुरू कर देते हैं। यही असूल संत मत में भी है। अगर हमारा गुरुमुखों से प्यार है तो हमारा उन पर भरोसा भी होगा, विश्वास भी होगा। अगर उन पर भरोसा और विश्वास है तो हम उनके कहने के मुताबिक अंदर जाकर मालिक की खोज भी करेंगे, उसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। गोशे बातिन हो खुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। अब आप फरमाते हैं कि अगर हम किसी ऐसे कामल मुर्शिद की संगत और सोबत में जाकर उस पर भरोसा और विश्वास करके उसके आदेश के अनुसार भजन और सिमरन करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और उस अंदर के कीर्तन को सुनना हम शुरू कर देंगे। वह शब्द या नाम हमारे सब के अंदर धुनकारें दे रहा है, उसका संबंध इन बाहरी कानों से नहीं है, लेकिन हमें इन कानों के जरिए सुनने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए शुरू शुरू में ऐसा मालूम होता है कि वह शब्द इन कानों में गूंज रहा है। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल आँखों के पीछे टिकने लगता है, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि शब्द माथे के दरमियान दिन रात धुनकारें दे रहा है और उसका इन कानों से कोई संबंध नहीं है। तुलसी साहब फरमाते हैं कि अगर हम गुरुमुखों के आदेश के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और वह उस अंदर के शब्द, कलमे या बांगे आसमानी को सुनना शुरू कर देंगे और उस शब्द या नाम को पकड़कर हम अल्लाहु अकबर जानी पहली मंजिल सहंसदल कमल तक पहुंच जाएंगे। महात्मा समझाते हैं कि हमारे अंदर 5 मंजिलें हैं और 5 ही धुनें, नौबतें या शब्द दिन रात गूंज रहे हैं। हमें मंजिल दर मंजिल, शब्द दर शब्द वापस अपने आखिरी मुकाम धुरधाम पहुंचना है, जहाँ के वह परमात्मा रहता है। जय सदा तुलसी की है, अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए। अब आप प्यार के साथ समझाते हैं कि ऐ शेख तकी, जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है, उसमें मैंने तुझे अपनी ओर से कोई नई या अनोखी बात नहीं बताई है। तू चाहे किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख ले, हर एक महात्मा का एक ही अनुभव है, एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। पहले भी अर्ज की जा चुकी है कि महात्मा कभी दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना वे हमारे हाथों में डंडे या तलवारें देने के लिए आते हैं। वे तो केवल हमसे उस परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। तुलसी साहब शेख तकी से फरमाते हैं कि ध्यान देकर सुन, जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है, अगर तू उस पर अमल करना शुरू कर दे तो जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है तुझे उसकी समझ आ जाएगी। और जिस कुन ने सारी दुनिया की रचना की है, वह कुन क्या चीज़ है, वह कुन कहाँ पर है और किस तरह वापस जाकर उस कुन में अपने आप को समा लेना है, अपने आप को जज्ब और लीन कर देना है। तुलसी साहब ने शब्द में
गुरमत को जहाँ अपनी तालीम को बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाने की कोशिश की है कि हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलकर ही सुहागन हो सकती है। उस मालिक की भक्ति में ही खुशी और शांति है। हम मालिक के भाने में रहकर ही उसकी भक्ति कर सकते हैं और शरीर के अंदर जाकर ही उस परमात्मा की खोज कर सकते हैं। किसी कामिल मुर्शिद या पूरे गुरु से मिलने पर ही शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज करने के तरीके का पता चलता है और तभी हमारे अंदर के वह कान खुल सकते हैं। उस शब्द या नाम को सुनते हैं। उस शब्द या नाम को पकड़कर ही हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां से उठकर वह शब्द या नाम सबके अंदर धुनकारें दे रहा है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे बड़े ऊंचे भाग हैं कि हमने पहले तो ब्यास डेरे में जाकर मौजूदा संत सतगुरु के मुख से ये सत्संग सुना, और जो लोग किसी कारणवश ब्यास नहीं जा सके या कुछ और स्टेट जो ब्यास नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ये सत्संग पेश है। ज़रूरत है बात समझने की कि अगर हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो कोई एक बात हमारे दिमाग पर या दिल पर असर करती है। उस एक बात को भी अगर हम समझना शुरू कर दें तो महीने में 30 सत्संग फरमाए जाते हैं। तो 30 बातें अगर हमें समझ आ जाएं तो हमारा ध्यान खुद ब खुद लगना शुरू हो जाएगा, हमें धुन सुननी शुरू हो जाएगी और हम उस प्रकाश या धुन को पकड़कर अपने घर वापस जा सकते हैं जहां हमें मरने के बाद जाना है। सो गुजारिश यही है कि सत्संग को पूरा सुने और जो भी बात अच्छी लगे उस पर अमल करें और दिन रात भजन बंदगी सिमरन करें। सो आएँ मौजूदा संत सतगुरु को कुछ करके दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।